बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन एड्स के बारे में बात करने लगे हैं जिन एड्स को हम अपनी फैमिली के साथ जब देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन उन एड्स को रोकने वाला कोई नहीं है। जब हम अपनी मसरूफ जिंदगी में से थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ टीवी देखने के लिए बैठते हैं तो टीवी पर ऐसे बेहुदा एड्स चलते हैं कि जिनको देखकर शर्म से सर झुक जाता है। दोस्तों, जिन एड्स की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर आपको वाकई लगता है कि इन एड्स को हमारे टीवी चैनल्स पर नहीं चलना चाहिए तो हमारी वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी वीडियो पैमरा तक पहुंच जाए और पैमरा उन एड्स को बंद करने पर मजबूर हो जाए। नाजरीन, सबसे पहले उस एड के बारे में बात करते हैं जिस एड के बारे में बात करने में भी शर्म आ रही है। इस एड को अवेयरनेस के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फैलाई बेहयाई जा रही है। शर्मो हया को खत्म करने के लिए ये एड चलाया जा रहा है। दोस्तों, शुरू से ही आप बच्चियों के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात डाल देते हैं। जब ये बड़े होंगे तो इनको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी से इनके दिमाग क्यों खराब करें। बाप बेटी और बहन भाई में कुछ शर्मो हया का पर्दा होना चाहिए। इस तरह के एड्स में मासूम बच्चियों को लेकर उनका इमेज खराब कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स के एड्स को बैन कर देना चाहिए या नहीं? अब दूसरा एड है हानिया आमर का सोप का एड। आजकल तो हानिया आमर के हर तरफ ही चर्चे हैं, ना सिर्फ अपने काम की वजह से बल्कि तमाम उन हरकत की वजह से जिनमें वो हर वक्त घिरी रहती हैं। हानिया आमर की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए हर किसी की यही कोशिश है कि इनके जरिए अपना प्रोडक्ट बेचा जाए और इस कोशिश में पामोलिव कामयाब हो गया और आजकल आप सब हानिया आमर को इस एड में देख रहे हैं। इस एड में हानिया आमर को दूध में नहाते हुए दिखाया गया है। अब दूध में नहाना या अपनी स्किन की केयर करने में तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस तरह से इनका पूरा जिस्म नीम बरहना हालत में दिखाया गया है, ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। दोस्तों, हानिया आमर के लिए तो ऐसे कपड़े पहनना मामूल की बात है, क्योंकि वो अक्सर सोशल मीडिया पर भी वाहियात ड्रेसेस पहनकर अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं। लेकिन दिन में कई बार हर ड्रामे और हर शो के दरमियान ऐसे एड्स को चलाकर इन सब को नॉर्मलाइज करना बहुत ही गैर मुनासिब है। क्या इस एड को भी बैन करना चाहिए या नहीं, ये भी फैसला आप लोगों के हाथ में है। अब बात करते हैं सबा कमर के लक्स के एड की। दोस्तों, ये एड जब पहली बार पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर चला तो हम हैरान हो गए कि ये एड पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कैसे चल सकता है। सबा कमर जब से इंडिया से होकर आई हैं वो काफी बोल्ड हो गई हैं। इस एड में वाहियात लिबास पहनकर सबा कमर बातें भी वो कर रही हैं जो इखलाक से गिरी हुई हैं। वो इस एड में कह रही हैं कि लोग औरतों को क्यों टोकते हैं कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, ये मत पहनो वो मत पहनो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ। हम क्यों सुने किसी की बात, हम वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा और हम किसी से डरते नहीं हैं। इस एड के जरिए आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में जैसी मर्जी बेहयाई करें? लड़की का भाई बाप शोहर किसी अहमियत का हामिल नहीं। आपको क्या लगता है कि इस एड को भी बैन होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगला एड है मायरा खान का स्लाइस जूस का एड। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आम का रस तो सभी को पसंद है, लेकिन एक जूस का डब्बा बेचने के लिए मायरा खान को गंदे लिबास में गंदे एक्सप्रेशन दिलाए जाएं तो फिर इतराज तो बनता है। अब कतरीना की कॉपी करने की इतनी भी क्या जरूरत थी? ये इंडिया या अमेरिका तो नहीं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सब नहीं चल सकता। अब लोगों का ये कहना है कि जब इस तरह का एड टीवी पर चलता है तो हम अपने बच्चों से नजरें चुराने पर मजबूर हो जाते हैं और बच्चे भी सोचते होंगे कि ये भला कौन सा तरीका है मैंगो जूस पीने का। ये एड जब कतरीना ने किया था तो उसकी समझ आती है, क्योंकि इंडियन अवाम बोल्ड सीन देखने की आदी है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि खुदारा पाकिस्तान में ऐसे एड्स ना चलाए जाएं। अब बात करते हैं डेटोल के एड की। दोस्तों, ये एड इंडियन एड है और इंडियन अवाम इन सब चीजों की आदी है, क्योंकि वहाँ की अदाकाराएं जब माँ बनने वाली होती हैं तो अपने पेट की तस्वीर लगाती रहती हैं। अब इंडियन अवाम ये सब देखना चाहती है, ये तो वही जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीजों को मायूब समझा जाता है। और इस एड को देखने के बाद हम काफी हैरान थे कि ये पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कैसे चल रहा है। एक वक्त हुआ करता था कि जब लड़कियां माँ बनने वाली होती थीं तो खुद को काफी समेट कर चलती थीं, बड़ी चादर ओढ़ा करती थीं,
और कोशिश करती थी कि किसी को मेरा पेट ना नजर आए, और बाज औरतें तो अपने घर से ही नहीं निकलती थीं। लेकिन आज का दौर कुछ अजीबोगरीब हो गया है और इंडिया को देखते हुए पाकिस्तानी अदाकाराएं भी अपने पेट की तस्वीर लगाना फख्र समझ रही हैं। दोस्तों, माँ बनना तो फख्र की बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने जिस्म की नुमाइश करना शुरू कर दें और ऐसे ऐड चलाएं कि एक मासूम बच्ची अपने बाप से ये सवाल करे कि इस आंटी को क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये थे वो एड्स जिनको पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। आप लोगों की इन एड्स के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।